गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। टुडे 29 अगस्त 2020 on Saturday, weekly lockdown day. Today I attend previous continued chapter from textbook कृतिका, title इस जल प्रलय में, लेसन नंबर 1 रिटन बाय फणीश्वर नाथ रेणु। इससे पहले की जो वीडियो क्लिप के द्वारा मैंने ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन किया था, उसमें चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 3 तक की समरी बताई थी। इसे टुकड़ों में इसलिए समरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि इससे पहले मैंने फुल्ली समरी एक्सप्लेन कर दी है। टुकड़ों में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी बड़ी है और इसमें 11 पेज हैं। टुकड़ों से हो सकता है कि आपको ज़्यादा समझ में आए। आपको भी आज होमवर्क में 3 से 4, 5, 6 पेज आपको रीड करने हैं पुनः, और इनके जो वर्ड मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, वो पहले वाले वर्ड मीनिंगों से आगे अपनी फील्ड नोटबुक में लिख भी देने हैं, और जो वर्ड मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन्हें अपने बुक के पेज नंबर 4, 5 और 6 में अंडरलाइन करके आपको नोटबुक में लिखना है, और अंडरलाइन करके वर्ड के ऊपर भी लिखना है। जैसा हम क्लास में करते हैं वैसा ही करना है। ध्यान रखें, सारी चीज़ें मैं देखूंगा। तो इससे पहले मैंने जो पेज नंबर 3 पर समरी इस लेसन की फिनिश की थी, उसमें मैंने बताया था कि रिक्शा मोड़कर लेखक का मित्र अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से होता हुआ गांधी मैदान की ओर चल देता है। वहां पर पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने अथाह पानी भरा हुआ है। पानी की गति भी बहुत तेज है, और गांधी मैदान की जो रेलिंग चारों तरफ लगी हुई है, उसके चारों तरफ आदमी बहुत सारे चारों तरफ उस रेलिंग को घेरे हुए खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि गांधी मैदान में जिस समय रामलीला का मंचन होता है या विजयदशमी वाले दिन रावण का दहन होता है, उस समय जितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ गांधी मैदान के चारों तरफ जो लगी हुई रेलिंग थी उसके चारों तरफ थी, और मोटी रस्सी नुमा गेरुए रंग का पानी जो है बहुत तेजी के साथ उस मैदान को अपने आगोश में ले रहा था। जो वहाँ हरी हरी घास उस मैदान में थी, वो फटाफट बहुत तेजी के साथ पानी के आगोश में समा रही थी। यहाँ तक मैंने बताया था। इससे आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जिस समय गांधी मैदान को बाढ़ का पानी अपने आगोश में ले रहा था, वहाँ की वनस्पतियाँ, हरी हरी घास सारी जो है पानी में डूबती जा रही थी। वहाँ उन्हें एक बेवकूफ़, एक अधेड़ मुशदंड एक व्यक्ति कुछ कहता हुआ दिखाई दिया, और वो क्या कह रहा था? यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तभी मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा कि पहचान लीजिए, यह आम आदमी है और ये दानापुर की बात कर रहा है। दानापुर के स्थान पर हम अन्य किसी शहर का नाम जोड़ करके हम इस पर बाढ़ की भयावह स्थिति पर लेख लिख सकते हैं। यही हमारा टाइटल है। इसके बाद शाम के 6:30 बज चुके, और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रकाशित हो रहा था। क्या हो रहा था? बाढ़ की चेतावनी दी जा रही थी, और पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे
उत्कर्ण का मतलब है सुनने के इच्छुक। उस आकाशवाणी से जो स्टेटमेंट प्रसारित हो रहा था, पान की दुकान के आसपास बहुत भीड़ लगी थी, बाकी दुकानें बंद थीं और आकाशवाणी से जो चेतावनी जारी की जा रही थी उसे लोग बहुत उत्सुकता पूर्वक सुन रहे थे। स्टेटमेंट आकाशवाणी से हो रहा था कि हमारे स्टूडियो की पैड़ियों तक पानी चढ़ाया है और हो सकता है कि कुछ ही समय में हमारे स्टूडियो को बाढ़ का पानी अपने आगोश में ले ले। इस बात को सुनकर के जो लेखक है और लेखक का जो कवि मित्र है वो बड़े ही विचलित हो जाते हैं, परंतु वहाँ जो भीड़ है पान की दुकान पर, उनके चेहरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, कोई विशेष प्रकार का भय आदि नहीं व्यापता। परंतु लेखक और लेखक का जो कवि मित्र है उन्हें भय लगने लगता है आकाशवाणी से इस चेतावनी को सुनकर के। और उन्होंने देखा कि पान की दुकान पर जो शीशा लगा हुआ है उस पर बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, परंतु हमारे चेहरे पर भय की रेखाएं व्याप्त हैं। वहाँ पान की दुकान पर इकट्ठे लोग विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, परंतु किसी के अंदर मन में कोई भय नहीं है, कोई भविष्य की आशंका नहीं है। बिल्कुल जैसे सामान्य दिनों में वो आपस में बातचीत करते हैं उसी प्रकार का लुत्फ़ ले रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं। हमने सोचा कि कहीं हमारे इस चेहरे को देख कर के कुछ लोग वाक हमसे कहना दें, डरपोक आदि शब्द का हमारे लिए इस्तेमाल न कर दें। हमने वहाँ से चलना ही उचित समझा। हम और हमारा मित्र वहाँ से वापस चल देते हैं और मैंने अपने मित्र से कहा कि अब कल मिलेंगे। जो मित्र जिस मित्र का घर पानी में अधिक डूब जाएगा, कम पानी वाले मित्र को अधिक पानी में डूबे हुए मित्र की सहायतार्थ कल आना होगा। कल का भविष्य कल पर निर्भर करता है, आपको ये बात आपस में ध्यान रखनी है। इस प्रकार से कहकर के जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, वो अपने जो राजेंद्र नगर में गोलंबर क्षेत्र है अपने रेजिडेंस के लिए चल देते हैं। रेजिडेंस पर पहुंचते हैं। रेजिडेंस पर जाकर के क्या देखते हैं, क्योंकि वहां पर जो महानगर पालिका की जो गाड़ियां हैं उनसे जन चेतावनी प्रसारित की जा रही है, रिक्शों के द्वारा भी जन चेतावनी प्रसारित की जा रही है, सावधान सावधान। राजेंद्र नगर, कंकड़वाड़ा और गोलंबर क्षेत्र में भी रात के 12 बजे तक पानी आ सकता है। इस प्रकार की सावधान सावधान सावधान, सुनो सुनो, इस प्रकार की जनसंपर्क गाड़ियों से और रिक्शे आदि से अनाउंसमेंट महानगर पालिका पटना के द्वारा किया जा रहा है। तो राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगनीज कॉर्नर है, वहाँ पर बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं रखी हैं। लेखक ने सोचा कि ये मेरी खुराक है, कुछ ना कुछ बुक इस तरीके की मैं यहाँ से सेलेक्टेड बुक लेकर के चलूँ जिससे मेरा टाइम पास हो जाए। और उन्होंने बहुत सारी बुकें देखी हैं, जैसे हेडली चेंज, एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली बुकें, योग सिखाने वाली कई सचित्र किताबें, परंतु इन्हें न लेकर के लेखक ने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं खरीदी हैं अपने पढ़ने के लिए। जो दुकान का मालिक नौजवान है बुक स्टॉल का, वो लेखक की इस गतिविधि को देख कर के मुस्करा जाता है और लेखक उन हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं को लेकर के अपने घर पर चला आता है। जैसे ही लेखक फ्लैट पर पहुंचता है, जनसंपर्क की गाड़ियों से चेतावनी भरी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। घोषणा की जा रही कि राजेंद्र नगर के गोलंबर क्षेत्र आदि में रात को 12 बजे तक पानी आ सकता है। चारों
बड़े इलाकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई प्रतिध्वनि आवाज जो मुंह से निकलती है, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से टकरा करके निकलती है कि सावधान सावधान सावधान, रात के 12 बजे तक इस क्षेत्र में भी पानी आ सकता है। सुनो सुनो सुनो, इस प्रकार की प्रतिध्वनियां गूंज रही हैं। चाहे वो रिक्शे वाले के द्वारा अनाउंसमेंट हो रहा है, चाहे जनसंपर्क की महानगर पालिका की गाड़ियों के द्वारा। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ियां ऐलान कर रही हैं और कि भाइयों, राजेंद्र नगर, लोहनीपुर और कंकड़बाड़ और राजेंद्र नगर में रात के 12 बजे तक पानी आ सकता है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेखक कहता है कि मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि घर पर खाना बनाने के लिए गैस आदि है या नहीं। पत्नी ने कहा कि हो सकता है 1-2 दिन में गैस खत्म हो जाए, परंतु हमारे पास स्टोव है और कोयला भी है, परंतु कैरोसिन तेल जो स्टोव में डालना पड़ेगा वो मात्र 1 बोतल है, क्योंकि गैस पर कोई मीटर आदि तो लगा हुआ होता नहीं है। इसलिए पत्नी ने कहा कि कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेखक ने कहा कि जैसे आपको इसकी जानकारी गैस की नहीं रहती, वैसे ही जो है बाढ़ की भी कोई जानकारी नहीं है, कब और किस समय कितनी भयावह स्थिति कर दे। तो लेखक ने भी जो दिया सलाई, आलू और कैरोसिन तेल, आपका काम्पोस्ट की गोलियां आदि जो है प्री सिक्योर होने के लिए कलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की प्रतिध्वनि गूंज रही है। ब्लॉक के नीचे की दुकानों में सामान हटाए जाने लगे हैं। मेरे फ्लैट के नीचे, जिसमें कवि रहता है, लेखक रहता है, उसके फ्लैट के नीचे भी दुकान है, उसने भी बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और लेखक के कमरे में बहुत सारा धुआं भर जाता है। और लेखक को चारों तरफ से आवाज आ रही है कि पीर मुहानी, सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर साइड से आवाज आ रही हैं कि बाढ़ की भयावह स्थिति किस समय कितना रूप ले सकती है। हो सकता है कि इन क्षेत्रों में 1:30 बजे तक बाढ़ का पानी आ जाए और इन मोहल्लों को अपने आगोश में ले ले। लेखक की स्मृतियाँ बहुत तेजी के साथ मन में चलती रहती हैं। जैसे चलचित्र में बहुत सारे फिगर आते हैं और जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से लेखक के मन में बहुत सारी स्मृतियाँ गूंजने लगती हैं, बहुत सारा विचार करने लगता है। लेखक को सन 1947 की पूर्णिया, जो आजकल कटिहार जिला है, वहाँ की याद आ जाती है। लेखक अपने गुरुजी के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए नाव पर जा रहा था। चारों ओर पानी से घिरा एक द्वीप था। लेखक ने सोचा कि जो ये द्वीप है, जो टापू है, यहाँ जाकर के कुछ टांगे सीधी कर ली जाएं। जो पानी, जिस पर पानी नहीं था उसे टापू कहते हैं। चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ होता है, परंतु वो स्पेस जो सूखा और ऊंचा टीला, उसे टापू कहते हैं। तो लेखक ने सोचा कि इस सामने के टापू पर जो है टांग सीधी कर ली जाएं। जैसे ही उन्होंने अपने कवि मित्र और गुरुजी से इस चीज़ को कहा, उन्होंने आगाह कर दिया नहीं, क्योंकि इस पर बाढ़ के समय जो है आपके बहुत सारे जो जंगली जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ आकर के अपने को सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं और ये खतरे की घंटी है, आपको यहाँ पर नहीं उतरना है। बल्कि हमें तो जो बाढ़ के पानी से जो आपके पैरों में खरुए इत्यादि हो जाते हैं, उसके लिए जो दवाई है, जो कैरोसिन तेल आदि है, वो साथ रखना चाहिए। और इस प्रकार से आपका जो ये पेज नंबर 6 तक की समरी है, आपकी ये फिनिश हो जाती है। इसके लिए आपको जो वर्ड मीनिंग है ये भी आप देख लीजिए। पेज नंबर 4 पर है, आच्छादित, ढका हुआ, कवर्ड, सने सने, धीमे धीमे, स्लोली स्लोली, सर्वथा, हर तरह से, बिल्कुल, इन वेरी वे, अधेड़, जिसकी उम्र 30 से 50 के बीच में हो और मुष्टदंड, शक्तिशाली या स्ट्रॉन्ग। वक्तव्य, कथन, स्पीच, बाढ़ग्रस्त, बाढ़ से प्रभावित। इसके बाद आपका आगे का वर्ड मीनिंग है, आपको अंडरलाइन करना है। उत्कर्ण, सुनने को उत्सुक, आतंक, डर, टेरर, सहज, साधारण, सिंपल, आसन्न, पास आया हुआ, ड्राउन नियर,
आदम कद आईना, आदमी के बराबर का शीशा। ठहाकर हंसना, ठहाका लगाना, तेजी से हंसना। बुजदिल, कायर, डरपोक, कोवार्ड। धनुषकोटी एक स्थान का नाम है जो बुक में आया हुआ है। लापता, गायब, माकूल, उचित या प्रॉपर, पूर्ववत, पहले की तरह। एज इट इज, सुधी, ध्यान, इमारत, भवन। अलमस्त, हमेशा मस्त रहने वाला। फ्री फ्रॉम एन एक्साइटी, आलाप, गाने के लिए स्वर साधने की कोशिश। और पृष्ठ संख्या 6 पर है गृहस्वामिनी पत्नी, इसे वाइफ कहते हैं। किरासन, मिट्टी का तेल। केरोसिन ऑयल। चेष्टा, कोशिश। हलचल, शोरगुल, हड़कंप। कंपोज की टिकिया, नींद की गोलियां। और बेतरतीब बिखरा हुआ, बालचर, बालू से भरा हुआ इलाका। चहलकदमी, पैदल चलना। ये यहाँ तक वर्ड मीनिंग है। आपको इन्हें अपनी बुक में अंडरलाइन भी करना है और नोटबुक में लिखना भी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।